साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक की शुरुआत की। भारतीय डाक विभाग ने कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत। BRO ने सेला सुरंग परियोजना के तहत खुदाई के सभी कार्यों का किया समापन। रक्षा मंत्री ने की रक्षा मंत्री पदक की घोषणा। मुंबई के तारदेव इलाके में स्थित एक आवासीय इमारत में लगी आग और विश्व आर्थिक मंच की अगली बैठक दावोस में। अब खबर विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में वर्चुअल माध्यम से जिला सुशासन सूचकांक की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर जिला सूचकांक में 116 डेटा आइटम के साथ शासन के 10 क्षेत्र और 58 सूचकांक लिए गए हैं, जिनमें कृषि सेवाएं, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन, पर्यावरण, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और विकास शामिल हैं। सुशासन का अर्थ सदशासन अर्थात अति उत्तम शासन से है। सुशासन के लिए स्मार्ट शासन का प्रतिमान आवश्यक है। स्मार्ट शासन के अंतर्गत सिंपल अर्थात साधारण, मोरल अर्थात नैतिक, अकाउंटेबल अर्थात जवाबदेह, रिस्पॉन्सिव अर्थात उत्तरदायी और ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी शासन पर बल दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर में कई झील हैं, जिनमें प्रमुख झील हैं डल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, बुलर झील, कृष्ण सरजी झील, आचार झील, गंगा बल झील और गाड सर झील। भारतीय डाक विभाग गणतंत्र दिवस की अपनी झांकी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएगा। भारतीय डाक की गणतंत्र दिवस की झांकी का विषय है भारतीय डाक संकल्प @75 महिला सशक्तिकरण। ध्यान देंगे, भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को किया गया था। भारतीय डाक द्वारा 1 अगस्त 1986 को द्रुतगामी डाक सेवा अर्थात स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई थी। ध्यान देंगे, विश्व महिला दिवस महिला सशक्तिकरण पर बल देने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में विश्व महिला दिवस की थीम थी महिला नेतृत्व, कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। ध्यान देंगे, महिला सशक्तिकरण पर बल देने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में विश्व महिला दिवस की थीम थी महिला नेतृत्व, कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के तहत कृषि संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर कृषि में ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए कृषि मंत्रालय ड्रोनों की खरीद के लिए कृषि संस्थानों को 10 लाख रुपए तक अनुदान उपलब्ध कराएगा। कृषि राज्य सूची का विषय है भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। BRO ने सेला सुरंग परियोजना के तहत खुदाई के सभी कार्यों का समापन करते हुए अंतिम विस्फोट किया। ध्यान देंगे, सेला सुरंग परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद यह तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सीमा सड़क संगठन का गठन 7 मई 1960 को रक्षा मंत्रालय के अधीन किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ध्यान देंगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल मोड से गणतंत्र दिवस शिविर 2022 में भाग लेने वाले NCC कैडेट्सों से बात कर उनका हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर दिल्ली निदेशालय के कैडेट दिव्यांशी और कर्नाटक व गोवा निदेशालय के लेफ्टिनेंट अक्षय दीपक राव मांडलिक को रक्षा मंत्री पदक देने की घोषणा की गई।
ध्यान देंगे, वर्ष 1989 में स्थापित रक्षा मंत्री पदक प्रति वर्ष असाधारण सेवा के लिए सबसे योग्य कैडेट्स को और प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। ध्यान देंगे, वर्ष 1989 में स्थापित रक्षा मंत्री पदक प्रति वर्ष असाधारण सेवा के लिए सबसे योग्य कैडेट्स और प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल कैडेट कोर्प्स की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल की भूमिका पर वेबिनार का आयोजन किया। ध्यान देंगे, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है क्योंकि 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की विधियों को अपनाया गया था। इस संगठन का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1 नवंबर 1974 को किया गया है। ध्यान देंगे, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है क्योंकि 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की विधियों को अपनाया गया था। इस संगठन का मुख्यालय स्पेन की मैड्रिड में है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1 नवंबर 1974 को किया गया था। मुंबई के तारदेव इलाके में एक आवासीय इमारत की 18वीं मंजिल पर लगी भीषण आग में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। ध्यान देंगे, प्राचीन काल में मुंबई को सम्राट अशोक द्वारा स्थापित बताया गया है, जबकि आधुनिक मुंबई का संस्थापक ओंगियार जेराल्ड को माना जाता है। मुंबई उल्हास नदी के किनारे स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार अर्थात गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, मुंबई के आधुनिक संस्थापक ओंगियार जेराल्ड को माना जाता है। मुंबई उल्हास नदी के तट पर स्थित है। विश्व आर्थिक मंच ने घोषणा की है कि उसकी वार्षिक बैठक कोविड महामारी के दौरान पहली बार व्यक्तिगत रूप से इस वर्ष 22 मई से 26 मई तक स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में आयोजित की जाएगी। WEF एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है जिसकी वर्ष 1971 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थापना की गई थी। इस संस्था के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ऑडियो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।